चलिए ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि लिंक्डइन पे एक कंपनी पेज हम लोग कैसे बनाते हैं और उस पेज बनाने के बाद हम लोग अपना लिंक्डइन में एडवर्टीजमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम लोग एक कैंपेन ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसके अंदर एक कैंपेन कैसे हम लोग सेट करते हैं। कल हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंपेन बनाया था। यहाँ देखिए, जो हम लोगों ने ये अवेयरनेस ग्रुप बनाया था, इसके अंदर हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंप बनाया था। ठीक है, जो कि अभी हम लोग का ये नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है हम लोगों का। तो आज हम लोग इसके आगे का बनाना सीखेंगे कि बाकी सब जो ऑप्शंस था हमारे पास, उससे हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट में हम लोग कैंपेन में जाएंगे, क्लासिक लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग का एक कैंपेन ग्रुप है जो कि हम लोग कल बनाए थे। अगर इसी ग्रुप में आप लोगों को करना है तो फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे चेंज ग्रुप का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए, क्रिएट न्यू ग्रुप है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू ग्रुप करेंगे। ग्रुप आप लोग चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, अवेयरनेस के लिए जब हम लोग ऐड बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हम लोग अवेयरनेस से रिलेटेड ही सारा एड्स चलाएंगे। तो आपका अवेयरनेस से रिलेटेड सारा एड्स जब एक जगह रहेगा तो आपको ढूंढने में, एनालाइज करने में आपको आसानी होता है। अलग अलग चीजों के लिए हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाते हुए चलेंगे। जैसे ये हम लोग का कन्वर्जन के लिए हम लोग अगर बनाते हैं कन्वर्जन ग्रुप, यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि क्या हम लोगों को चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्जन्स लिया है, तो इसमें हम लोग जनरेट करेंगे लीड, वेबसाइट कन्वर्जन और जॉब एप्लीकेंट्स। तो आज हम लोग ये करते हैं, कन्वर्जन ग्रुप बना लेने के बाद हम लोग लीड जनरेशन इसमें सेलेक्ट करेंगे। डेट यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग लाइफ टाइम बजट देंगे। इसमें डेली बजट क्यों नहीं? डेली बजट निकालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये कैंपेन पूरा ग्रुप का है, इसलिए इसमें लाइफ टाइम बजट ही आपको मिलेगा। डेली बजट मिलेगा जब आप लोग ऐड तो हम लोग सेट करेंगे ना, कल जैसे मिला था वैसे ही। उसके बाद हम लोग इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। फिर कल जो जो हम लोगों ने किया था वही यहाँ पे करेंगे। कैंपेन नेम हम लोग फिलहाल यहीं रहने देते हैं। ऑडियंस, अगर आपको सेव्ड ऑडियंस चाहिए, अच्छा तो कल वाला हम लोग सेव नहीं किए थे। ठीक है, अगर आपका ऑडियंस सेव है तो यहाँ पे देखिए, सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाके वो आपको मिल जाएगा जो ऑडियंस आप सेव किए थे। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे वो ऑडियंस क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हम लोग अपना लोकेशन डालेंगे, जैसे कल हम लोगों ने डाला था। ये कुछ लोकेशंस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो लैंग्वेज है हम लोग वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑडियंस और ज़्यादा वास्ट ऑडियंस सेलेक्ट करना है तो यहाँ से, जैसे कल हम लोगों ने बताया था, वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस क्राइटेरिया में आपको चाहिए, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे करना है तो वो कर लीजिए, एजुकेशन के बेसिस पे करना है तो आप उनको कर लीजिए, जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर आपको करना है तो उनको कर लीजिए, या कस्टमर के इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपको टारगेट करना है तो उसका भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है। एक ही सिलेक्शन? नहीं नहीं, बॉक्स आप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सभी में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, इमेज, कैरोसेल इमेज या वीडियो। जो आप लोगों को यूज करना है वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम लोग सिंगल इमेज के साथ अभी चल रहे हैं।
यहाँ पे देखिए हम लोगों को बजट यहाँ पे कैंपेन का बजट सेट करना है, ठीक है। वो पूरे ग्रुप का बजट था और ये जो है वो सिर्फ इस कैंपेन का बजट है। तो यहाँ पे आप लाइफ टाइम और डेली बजट दोनों यूज कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल डेली बजट रखते हैं 1000 रुपीज का। फिर स्टार्ट और एंड डेट हम लोग को यहाँ पे सेट करना है। जी 1 वीक के लिए बस। यहाँ पे देखिए बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शंस मिल रहा है दो, मैक्सिमम डिलीवरी और कॉस्ट कैप। कॉस्ट मैक्सिमम डिलीवरी में देखिए लिखा है गेट द मोस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल विथ योर फुल बजट। मतलब आपका पूरा डेली बजट का यूटिलाइज करके मैक्स टू मैक्स जितना भी रिजल्ट आपको हो सकता है लिंक्डइन वो आपको देगा, आपका पूरा बजट इस्तेमाल करके। ये जो है हम लोग का कॉस्ट कैप, उसमें है कि जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होता है, मतलब एक मान लीजिए आप जैसे लीड जनरेशन आपका, या मान लीजिए आपका वेबसाइट विजिट का एक कैंपेन आप चला रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लिक के लिए आप लिंक्डइन को कितना पैसा पे कर रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर अगर आपको बिडिंग रखना है तो हम लोग कॉस्ट कैप रखेंगे। मान लीजिए हम लोग कॉस्ट पर क्लिक हम लोग सेट करते हैं 10 रुपए। तो ये क्या करेगा कि उस 10 रुपए के अंडर में ही रह के आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। पूरा यूज वो नहीं करेगा, जो तो 10 रुपए होता है ना वो पूरा यूज वो नहीं करेगा, उससे कम यूज करेगा और आपको रिजल्ट्स देगा। मैक्सिमम डिलीवरी में क्या होता है कि आपका बजट का फुल्ली इस्तेमाल कर लेगा वो, और मैक्स टू मैक्स जितना रिजल्ट हो सके वो आपको ला के देगा। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी ही लेके चलेंगे। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है अभी, इसको हम नेक्स्ट करेंगे फिर। यहाँ पर हम लोग को क्रिएट न्यू ऐड करना है। इस ऐड का नए नेम देना है हम लोगों को, जो भी हम लोग एक नेम हम लोग दे देंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्म अगर हम लोग को क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पे एक क्रिएट न्यू फॉर्म का ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग इसमें जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म नेम देना होगा। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग फनल फॉर्म। लैंग्वेज आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। हेडलाइन, अगर कुछ हेडलाइन यहाँ पे देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक्स लगा हुआ है। एस्ट्रिक्स लगने का मतलब वो जरूरी है आपका। यहाँ पे एक हेडिंग आपको देना होगा। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ डिटेल्स है तो वो डिटेल्स प्रोवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास तीन जो है वो पहले से हम लोगों का यहाँ पे कॉलम्स रखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। अगर आपको इसको हटाना है तो सिंपली यहाँ से इसको क्रॉस करके हटा दीजिए, वो हट जाएगा। फिर आपको जो भी ऐड करते जाना है, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का। ईमेल एड्रेस आपको रखना है, फोन नंबर रखना है आपको ईमेल एड्रेस की जगह, तो फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ों को याद करेगा। हाँ, उन लोगों को दिखेगा ये। अगर आपको जानना है कि उनका सिटी क्या है, स्टेट कौन सा है, कंट्री क्या है, जिप कोड क्या है, ये सभी हमको चाहिए तो यहाँ पे वो सभी चीजें देखिए यहाँ पे हम लोगों को शो हो जाएगा। हम लोग को अपने से यहाँ पे देखना है कि क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे रखना है। फिर एजुकेशन के बेसिस पे अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके पास डिग्री कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हैं, तो हम लोग यूनिवर्सिटी या स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक में जेंडर, जो भी हम लोग को जेंडर जानना है वो यहाँ पे हम लोग इसको रख लेंगे। फिर अगर आपका कुछ कस्टम क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऐड कस्टम क्वेश्चन करके एक ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है व्हाट इज योर ईयरली इनकम।
ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चॉइस, अब इस आंसर का टाइप आपको रखना है कि मल्टीपल चॉइस होगा या फिर सिंगल लाइन इनपुट होगा, तो इसका सिंगल लाइन इनपुट ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऑप्शंस वहाँ पे देना रहता तब आप यहाँ पे वो दे देते, लेकिन अभी हम लोग को सिंगल लाइन इनपुट रखना है तो वो हम लोग रखेंगे। फिर आपका पेज का जो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल होता है, हर एक वेबसाइट में देखिएगा एक प्राइवेसी पॉलिसी होता है, मतलब उसमें ये चीजें लिखी होती है कि जो डेटा आप कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं उस डेटा को वो कंपनी कैसे यूज करेगा और किस लिए यूज करेगा, वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए या जो भी आपका इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने पेज के प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल देना है, जैसे हम दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है। ये जो जैसे यूज करें तो आपको खुद के लिखना पड़ेगा या पॉलिसी ऑलरेडी पॉलिसी का एक मतलब आपके ऊपर आप मान लीजिए आप किसी का डेटा ले रहे हैं, ठीक है, अब आप वहां पे लिखेंगे कि डेटा इज, अब मान लीजिए डेटा तो हर जगह अवेलेबल होता है तो वहां पे डायरेक्ट तो कोई लिखेगा नहीं ना कि हम डेटा सबको देंगे, उसके लिए लिखता है कि डेटा इज, जैसे फेसबुक हम लोग का प्राइवेसी पॉलिसी में लिखता है कि योर डेटा इज स्टोर्ड फॉर एनहेंसिंग योर एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर, मतलब आपका डेटा को यूज करके आपका एक्सपीरियंस को वो एनहेंस करेगा, तो वो एक रीजन दे रहा है कि आपका डेटा का क्या यूसेज होगा उसके पास, वैसे ही आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे देखिए दिखाते हैं आपको हम, यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है, ये किधर में लिखा है, ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कंपनी नेम, पेमेंट इंफॉर्मेशन, नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग क्या क्या ऑटोमेटिकली हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, तो आपका आईपी एड्रेस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, आपका ब्राउजर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम एंड डेट, फिर हम लोग को कैसा अपना, हम लोग, आप जैसे मैंने बोला कि आपका डेटा का कैसे यूसेज होगा, तो यहाँ पे देखिए है, you use the information we collect for various purposes, including to provide and maintain our services, to notify you about changes to our services, to allow you to participate in interactive features, to provide customer support वगैरह वगैरह। वैसे ही आप लोगों को अपना वेबसाइट का या अपनी कंपनी का एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना होगा। हाँ, पेज बनाना होगा आपको। कोई फॉर्मेट में ये तो ऐसे सिंपल ऐसे टेक्स्ट में बना दीजिए, वर्डप्रेस हम लोग बनाते हैं ना, तो ये इसका यूआरएल है, ये इसका यूआरएल हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पे लिखना, मतलब कोई सबमिट कर देगा तो उसके बाद आपका क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली थैंक यू फॉर सबमिटिंग, ऐसे कुछ आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन अगर उसके बाद आपको रखना है तो आप लोग इसमें रख सकते हैं, लर्न मोर, व्यू नाउ, डाउनलोड, ट्राई नाउ, विजिट कंपनी वेबसाइट, जो आप लोगों को रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे लैंडिंग पेज यूआरएल भी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा, मतलब आप लोग का कंपनी का जो वेबसाइट यूआरएल होगा वो यहाँ पे देना होगा। जैसे यहाँ पे कोई देखिए ये आया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, इसके बाद कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरा वेबसाइट पे चला जाएगा। लैंडिंग पेज, वही लैंडिंग, हाँ वही लैंडिंग पेज मतलब वही होता है। हम्म, अगर कुछ भी अगर आप दीजिएगा तो आपको वहाँ पे एक लिंक देना होगा, विजिट कंपनी वेबसाइट में भी आपको यहाँ पे देखिए लिंक देना होगा। अगर आप और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ डिटेल्स अगर आपको देना है, ऐसे कुछ अगर आप लोग को देना तो यहाँ पे दे के यहाँ पे बाकी सब रख के चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ और भी यहाँ पे देना है तो यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन ऐड करना है, दो ही आपको क्वेश्चन ऐड करना देता है कस्टम, बाकी के लिए आपको प्रो खरीदना होगा लिंक्डइन का। तो ठीक है, इतना हम लोग को ये कर लेने के बाद अगर कुछ इमेज यहाँ पे अगर आप लोग को डालना है तो आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं कुछ। हाँ, ये एक इमेज है, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं।
तो ये कुछ इस टाइप से ये इमेज बैकग्राउंड में शो होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप लोग को इमेज डालना है तो आप लोग डालिए, नहीं डालना है तो आप छोड़ दीजिए। ये सब कर लेने के बाद यहाँ पे अग्री एंड क्रिएट पे हम लोग करेंगे, तो हम लोग का जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ऐड। अब यहाँ पे अपना आपको ऐड डालना होगा कि क्यों आपका वो फॉर्म कोई फिलअप करेगा। जैसे हम लोगों का है कुछ एक इंटरेक्टिव डाल देते हैं, टेक्स्ट फिल दिस फॉर्म टू गेट एन इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। ऐसा कुछ एक अट्रैक्टिव डाल देना। अगर यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इमेजेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग इमेज वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे ये 5 इमेजेस है। अगर ये आप लोग को नहीं डालना है, कुछ और डालना है, तो सिंपली अपलोड में जाके जहाँ पे आप लोग इमेज रखे हैं वहां से ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इमेजेस है। ये 5 इमेजेस है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन हम लोग को लिखना होगा एक एक इमेज के ऊपर। से कल वाला जो लिखे थे हम लोग वही हेडलाइन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कॉल टू एक्शन में अब हम लोग जब लिंक्डइन सॉरी, जब हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म बना रहे हैं या लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं, तो कॉल टू एक्शन में हमेशा साइन अप वाला बटन रखिएगा या फिर रजिस्टर वाला बटन रखिएगा। ठीक है, या फिर अप्लाई नाउ का रखिएगा। इसमें लर्न मोर या व्यू नाउ ये सब बटन नहीं रहता। जब जब लीड जनरेशन फॉर्म हम लोग बना रहे हैं उसका ऐड चलाएंगे ना, तो जो कॉल टू एक्शन बटन होता है उसमें हम लोग या तो साइन अप का रखेंगे, या तो अप्लाई नाउ का रखेंगे, या तो फिर रजिस्टर का रखेंगे। फायदा है कि देखिए अब यहाँ पे व्यू नाउ व्यू मोर या लर्न मोर करके कुछ फायदा नहीं है। वो बटन यूज करके यहाँ पे कुछ उसका यूज नहीं है। लर्न मोर हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को वेबसाइट पे लेके जाना होता है लोगों को। यहाँ पे तो हम लोग सिंपली फॉर्म भरवाना है, तो उसी हिसाब से हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हम लोग रजिस्टर का रख लेंगे। ये ऐड क्रिएट हो जाने के बाद अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं ऐसे। ऐसे एक डिस्क्रिप्शन देके हम लोग सेव ऐड करेंगे। हम लोग का ऐड जो है यहाँ पे, जो हम लोग का 5 इमेज जो हम लोगों का ऐड है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट कर, यहाँ पे देखिए जैसे कल भी मैंने बोला था, जो यहाँ पर आपको एक फोरकास्टेड एस्टिमेशन है वो यहाँ पे आपको शो होगा। आपका टारगेट ऑडियंस का साइज कितना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, इम्प्रेशंस कितना आएगा, क्लिक्स कितना आएगा, लीड्स कितना आ सकता है, वो सभी आपको यहाँ पे दिखेगा। वो सब देख लेने के बाद, चेक कर लेने के बाद एक बार इसको हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सब एक बार शो होगा कि अगर आपको कुछ रिवीजन करना है तो यहाँ पे, हालांकि रिवीजन हो नहीं सकता है, जैसे मैंने कल ही बोला था कि एक बार ऐड सेव हो जाए तो फिर यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। तो सेव करने से पहले ही एक बार अपना सारा जो आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हैं वो सब चेक कर लीजिएगा। ये कर लेने के बाद आपको यहाँ पे फिर पेमेंट मेथड डालना होगा। वो कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए अग्री एंड लॉन्च कैंपेन का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग का ये जो ऐड कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक लीड जनरेशन फॉर्म बनाते हैं, लीड जनरेशन ऐड कैंपेन बनाते हैं।
हाँ, ये है, जब तक आप चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको डिलीट नहीं करना है तो वो ड्राफ्ट में हमेशा सेव रहेगा। मैंने LinkedIn अकाउंट खुला जब खुलेंगे एकदम पूरा एकदम काम भी देख लेंगे, प्रैक्टिस वाला नहीं है, इसलिए ठीक है, वो ड्राफ्ट में सेव रहता है। तो ऐसे हम लोग एक अपना लीड जनरेशन जो कैंपेन होता है उसको हम लोग लॉन्च करते हैं। अच्छा, ये जो और एग्जाम या फॉर्म भरे, ये सब रिजल्ट हम किधर देख पाएंगे? यहीं पे एनालिटिक्स जब जाइएगा ना, यहाँ पे देखिए, देखिए मेजरमेंट जो यहाँ पे है, यहाँ जो इनसाइट्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पे सारा जो भी इंफॉर्मेशन आपका एड से रिलेटेड है वो यहाँ पे शो होगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं, इनसाइट्स, इनसाइट्स। अभी यहाँ पे जो कि हम लोग का नहीं है कुछ भी कैंपेन लॉन्च, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसमें मान लीजिए किसने फॉर्म भरा, तो वो वहाँ पे शो होगा। तब फुल नंबर से आप पता कर सकते हैं ईमेल से। या फिर यहाँ पे देखिए एक परफॉर्मेंस चार्ट करके ऑप्शन है यहीं पे, इस पे भी हम लोग जाके देख सकते हैं कि कौन सा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम लोग का तो अभी कुछ ऐड है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। ये ऐड करके लिंकिंग का लिंकिंग का ऐड करके फेसबुक का एड्स मैनेजर फेसबुक एड्स मैनेजर, इसका कैंपेन मैनेजर है। लिंक्डइन एड्स बोल सकते हैं, फेसबुक एड्स सब में, गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है और लिंक्डइन एड्स, नाम सबका एड्स ही है। गूगल का किया है, गूगल किया है, हो गया तो गूगल फेसबुक लिंक्डइन सब एड्स। अब देखिए अब हम लोग का दो ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, एक अवेयरनेस वाला जो कल हम लोग बनाए थे और यहाँ पे कन्वर्जन ग्रुप जो आज हम लोग बनाए हैं। कन्वर्जन में ही हम लोग एक और जाके देखते हैं। देखिए पहला हम लोग जो लीड जनरेशन बनाए थे वो यहाँ पे है। अब दूसरा हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे क्लासिक में। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो कन्वर्जन ग्रुप बनाए थे उसमें सिर्फ लीड जनरेशन हम लोग का अलाउड है, मतलब सिर्फ हम लोग वहाँ पे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और कुछ जो बाकी का दो और था एक, वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव ही लीड जनरेशन सेलेक्ट किए थे यहाँ पे। इसीलिए हम लोग को एक फिर से नया ग्रुप बनाना होगा जिसका नाम लोग कन्वर्जन ग्रुप वेबसाइट विजिट रख लेते हैं या वेबसाइट कन्वर्जन रख लेते हैं। चलिए
हम लोग नेम यहाँ पे ये रख लेंगे। अगर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव लेके चलना है अगर, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट करके चल सकते हैं। अगर नहीं करना है आपको कुछ ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्टिव का अगर कुछ करना है, जैसे हम लोग गूगल में कर रहे थे, तो यहाँ से आप लोग सिंपली ऑब्जेक्टिव ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो कम्प्लीटली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग ये वेबसाइट कन्वर्जन वाला लेके चलेंगे। यहाँ पे एक स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे और बजट अपना सेट कर लेंगे। एक हफ्ता के लिए। फिर वैसे ही जैसे हम लोग अपना टारगेट कर रहे थे अपना ऑडियंस को, वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो भी आप लोग को जिस बेसिस पे भी टारगेट करना है, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। कैरोसेल इमेज डालना है, वीडियो डालना है या सिंगल इमेज डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना डेली बजट यहाँ पे पुट करेंगे। मान लीजिए, चलिए इस बार डेली बजट रखते हैं 1500 का। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट हम लोगों को स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। जो भी है ना, 24 है। स्टार्ट डेट 25 तारीख। वो आता है दिसंबर। हाँ, अच्छा इसके लिए हम लोग को एक कन्वर्जन सेटअप करना होगा वेबसाइट कन्वर्जन के लिए। तो इसको छोड़ते हैं अभी। ठीक है, जॉब एप्लीकेंट्स के लिए जब हम लोग कुछ ऐड हम लोग को अगर चलाना है कि अगर आपको किसी को हायर करना है अपने कंपनी में, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग जॉब एप्लीकेंट्स वाला ऐड चलाते हैं। यहाँ पे आपका ऑडियंस जैसा होगा, आपको जिसको भी टारगेट करना है यहाँ पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं। लोकेशंस यहाँ पे आपको देना होगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आप लोगों को जिस बेसिस पे भी आपको टारगेट करने, मान लीजिए मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनके पास बैचलर्स डिग्री हो, तो हम लोग बैचलर्स में जाएंगे। बैचलर्स ऑफ आपको मेनली मान लीजिए बीबीए वालों को हायर करना है, बीकॉम को हायर करना है, या फिर बी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग को हायर करना है। तो जिस डिग्री को भी आपको हायर करना है वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर करना है, तो मान लीजिए मार्केटिंग के ऊपर मुझे करना है कि जो लोग मार्केटिंग पढ़े हैं मुझे उन लोगों को हायर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो भी आप लोगों को प्रेफरेंस यहाँ पे होगा आप लोग वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑडियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे सेव ऑडियंस कर लीजिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए ऑडियंस का एक, इसको सेव कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, ये इमेज के फॉर्मेट में देना है या सिंगल जॉब के फॉर्मेट में देना है, तो हम लोग फिलहाल इसी को लेके चलेंगे, इमेज को। यहाँ पे हम लोग को अपना डेली बजट सेट करना होगा, जो भी हम लोगों का बजट डेली का होगा। स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग का पहले से किया हुआ है तो यहाँ पे सेट है।
1 महीना का हो गया है, ठीक है, चलिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देख लीजिए जिस डेट के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना होगा ना, उसी डेट के हिसाब से आप लोग बजट दीजिएगा। जैसे मेरा डेट 1 महीना पे है और मेरा बजट है 20,000, तो मैं 500 का डेली बजट यहाँ पे दिया हूँ। अगर आप लोगों का 1 हफ्ता चलाना है और अगर आपका 20,000 का बजट है, तो यहाँ पे आपका बजट इंक्रीज हो सकता है और ज्यादा हो सकता है आपका डेली बजट। तो जो डेट आप लोग मतलब जिस लेंथ के लिए जो जो ड्यूरेशन होगा आपके ऐड का, उस बेसिस पे अपना आप लोग बजट दीजिएगा ना। एक मिनट, ये जो डेली बजट है, ये डेली 500 रुपया वन मंथ, डेली 500 रुपया, डेली 500, हाँ, 30 दिन डेली डेली आपका 500 रुपीज आपका अकाउंट से कटते जाएगा। ये सब सेट कर लेने के बाद हम लोग फिर से इसको सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर हम लोग को एक नया ऐड क्रिएट करना होगा। यहाँ पे नेम देना है तो नेम दे दीजिए। यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट देना होगा आपको। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। ये टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे आप लोग इसको पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक यूआरएल जरूरी है, तो अपना वेबसाइट का एक यूआरएल यहाँ पे दे दीजिएगा, या फिर अपने वेबसाइट का जो कॉन्टैक्टस पेज का जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा। इमेज यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को हायर करना है लोगों को, तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट करिएगा। मतलब आपको पहले डिजाइन करना होगा उन लोगों को, उसको उसके बाद से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा वो। फिलहाल के लिए हम लोग कोई सा भी अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइन आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे दीजिएगा। कॉल टू एक्शन में आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई का रखना है, क्योंकि हम लोग जॉब एप्लीकेंट्स को बुला रहे हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आपका एड्स शो कैसे होगा। इस टाइप का कुछ शो होगा आपका ऐड। फोन में कुछ ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप में कुछ ऐसा दिखेगा। ये सब कर लेने के बाद हम लोग सेव ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दे देने के बाद हम लोग अग्री एंड लॉन्च कैंपेन कर देंगे। ऐसे हम लोग जॉब एप्लीकेंट्स के लिए अपना जो ऐड है वो हम लोग सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट और वीडियो व्यूज के लिए हम लोग ऐड बनाना सीखेंगे। वेबसाइट विजिट्स के लिए हम लोग को एक अलग से ग्रुप फिर से क्रिएट करना होगा। यहाँ पे भी हम लोग को अपना लाइफ टाइम बजट देना होगा। आपका डेट जो भी आपका
रहेगा स्टार्ट और एंडेड, वो यहाँ पे स्पेसिफाई करके इसको अच्छा यहाँ पे नाम देना होगा। फिर से यहाँ पे आप लोगों को अपना जो भी ऑडियंस है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे सेव ऑडियंस देखिए हमने जो सेव किए थे हायरिंग ऑडियंस, वो यहाँ पे है। अगर यही सेम ऑडियंस आपको यूज करना है तो सिंपली इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो सारा हम लोग जो सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेव ऑडियंस नहीं करना है हम लोगों को तो हम लोगों को फिर से यहाँ पे एक एक करके वो सारा चीज सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जिन ऑडियंस को आपको टारगेट करना है वेबसाइट विजिट के लिए वैसा ऑडियंस आप लोग सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे। वो कर लेने के बाद हम लोग को ऐड फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ऐड फॉर्मेट जैसे आप लोग को देना होगा वो देके हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को अपना डेली बजट डालना होगा। यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट हम लोग को देना होगा इस ऐड का। यहाँ पे भी आप लोगों को मैक्सिमम डिलीवरी और कॉस्ट कैप का ऑप्शन मिलेगा। हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी में लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग इसको भी नेक्स्ट करके सेव कर लेंगे इस ऐड को। फिर यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू ऐड में जाएंगे। इस ऐड का नेम देना है कुछ तो वो दे सकते हैं। अब आपका वेबसाइट विजिट है तो यहाँ पे वेबसाइट का आप सिंपली लिंक दे दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी आपको टेक्स्ट देना होगा। एक साथ कितना ऐड चलेगा? जितना ऐड आप चला सकते हो उतना सब चलेगा। और आप चाहते हैं कि आप 5 ऐड एक साथ चले, 5 चलेगा। अलग अलग पैसा से लेना। हाँ, यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इमेजेस आप लोगों को सही लगे वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हेडलाइन देना होगा, डिस्क्रिप्शन देना है कुछ तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दीजिएगा। कॉल टू एक्शन हम लोग लर्न मोर का रखेंगे क्योंकि यहाँ पे विजिट का ऑप्शन है नहीं। लर्न मोर का ही हम लोग रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका ऐड कैसे शो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब भी कोई ऐसे लिंक पे आपका क्लिक करेगा तो आपका वेबसाइट पे डायरेक्ट चला जाएगा, या कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तब भी वो आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट चला जाएगा। फिर आप लोग देख सकते हैं मोबाइल में कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का मोबाइल में दिखेगा। डेस्कटॉप में कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये करने के बाद हम लोग सेव ऐड करेंगे।
सर डेली बजट का मिनिमम कितना है? वो आपका जब लाइफ टाइम बजट आप सेट करिएगा ना कैंपेन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे अभी ये रिकमेंड कर रहा था कि 6,000 डेली बजट रखने को, 6,000 डेली बजट, तो उतना हम लोग को नहीं रखना। मिनिमम इसका लिंक्डइन का शायद है 500, उससे कम नहीं रख सकते। लिंक्डइन महंगा है थोड़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना पेमेंट ऑप्शन डालेंगे। पेमेंट ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे अग्री एंड लॉन्च कैंपेन कर देंगे, तो हम लोग का कैंपेन जो है वेबसाइट विजिट का, यह भी हम लोगों का लॉन्च हो जाएगा। कैरोसेल इमेज क्या है? कैरोसेल इमेज मतलब सिंगल इमेज में आप एक इमेज डाल सकते हैं। कैरोसेल इमेज में आप लोग बहुत सारा इमेज डाल सकते हैं एक साथ। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, वीडियो सेलेक्ट करने के लिए पहले यूट्यूब में पोस्ट करना पड़ेगा क्या? चलिए देख लेते हैं, वही वाला नेक्स्ट दिखा रहे हैं। अब सीखते हैं हम लोग वीडियो व्यूज, जो हम लोग का ऑप्शन था वो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को फिर से एक नया कैंपेन ग्रुप बनाना होगा। यहाँ पे वीडियोस वाला हम लोग सेलेक्ट करके डेली बजट यहाँ पे हम लोग का जो भी होगा, सॉरी लाइफ टाइम बजट, वो यहाँ पे हम लोग देके चलेंगे। लाइफ टाइम में पैसा कैसे खर्च होगा? मतलब वो जो सर्जन का हाँ लाइफ टाइम हाँ, एक महीना का दिया, नहीं हम एक वीक का लिया। एक वीक, हाँ वो कैसे यूज होगा? वो जब आप कैसे यूज होगा मतलब वो डेली आपका जो भी अमाउंट, जितना भी अमाउंट चाहे वो स्पेंड कर सकता है। मतलब आज अगर चाहे तो वो 5,000 स्पेंड कर सकता है, कल अगर चाहे तो वो 10,000 स्पेंड कर सकता है, उसका अगला दिन 1,000 स्पेंड करेगा। ये खत्म हो जाएगा तो 7 दिन तक कैंपेन खत्म हो जाएगा फिर। ना? 7 दिन तो आपने दिए, हाँ 7 दिन तक नहीं होगा? नहीं, 7 दिन तक खत्म नहीं हो सकता है, खत्म हो सकता है, उससे पहले हो सकता है। लिंक्डइन चाहे तो आपका 30,000 पूरा एक ही दिन में खत्म कर सकता है। लाइफ टाइम बजट होगा। हाँ, इसलिए डेली बजट हम लोग सेट करते हैं कि इससे ज्यादा इस ऐड पे हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे। जानिए अभी जो ग्रुप था ना ये, हाँ तो वो ग्रुप, इसीलिए तो बोला ना, वो ग्रुप का पूरा बजट है 30,000। उस ग्रुप के अंदर जितना भी एड्स हम लोग चलाएंगे उन सबका हम लोग को ये एक एस्टिमेटेड बजट है कि हम लोग 30,000 ही स्पेंड करेंगे। मान लीजिए उस ग्रुप, हाँ उस ग्रुप के अंदर मान लीजिए हम 5 एड्स चला रहे हैं, तो 5 एड्स का 30,000 हम लोग उस ग्रुप का बजट रखे हैं। तो इसका मतलब 6,000, सॉरी हाँ 6,000 पर एड का वहाँ पे हम लोगों को बजट मिल रहा है। तो 6,000 पर एड का बजट है हम लोग को, तो उसी हिसाब से हम लोग को एक हफ्ता का डेली बजट हम लोग को सेट करना होगा कि वो 6,000 में ही पूरा वीक हम लोगों का एड शो रन हो। फिर हम लोग को यहाँ पे जो भी ऑडियंस, अगर आप लोग का सेव्ड ऑडियंस है कुछ, तो सेव्ड ऑडियंस यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। कुछ भी सेव ऑडियंस मत रखिएगा, जो ऐड आप लोग चला रहे हैं उसी बेसिस पे नया ऑडियंस अगर आपको जरूरत है क्रिएट करने का, तो नया ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा आप लोग। नहीं तो अब जैसे ये जो मेरा सेव्ड ऑडियंस है, ये तो बस हम आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं। ये जो सेव्ड ऑडियंस है ये हमने बनाया था हायरिंग वाला में, मतलब जो हम लोगों को जॉब हायरिंग के लिए है। अब इन्हीं लोग को तो हम अपना वीडियो व्यूज नहीं दिखाएंगे ना, हम लोग को तो अपने कंपनी के बारे में और ज्यादा लोगों को जानकारी देना है, तो आप लोगों को यहाँ पे वो सब फिर से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऐड फॉर्मेट में आप लोगों को सिर्फ वीडियो ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब इसका हम लोग को डेली बजट सेट करना होगा। आज डेली बजट हम लोग इसका 2,000 सेव करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट और एंड डेट हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा।
यहाँ पे देखिए आप जो पूछ रहे थे रेहान, यहाँ पे YouTube में हम लोगों को अपलोड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपना कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। और जैसे ये वीडियो है, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो आप जिसमें से वीडियो यूट्यूब में पहले डालना होगा। गूगल में जब आप लोग ऐड चलाएंगे ना वीडियो वाला, तो उसमें आप लोग को पहले यूट्यूब में वो वीडियो अपलोड करना होगा। उसका लिंक फिर वहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो उसी वीडियो को यूज करके जो वो ऐड है वो चलाएगा। उसके बाद हेडलाइन अगर आपको देना है तो दे दीजिए। कुछ डेस्टिनेशन यूआरएल है तो वो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, मतलब अपने वेबसाइट पे अगर लेके जाना है तो वो यहाँ पे लेके जा सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अगर आपका वहाँ पे लेके जाना है तो उसका भी यूआरएल यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन में आप लोग यहाँ पे वो सारा दे नहीं रहा, तो इसको लर्न मोर ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल फिर जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल नहीं होगा क्या? ठीक है भाई। यहाँ पे एक दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना YouTube चैनल जो होगा उसका यहाँ पे आप लोग लिंक दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को कैसे यहाँ पे शो होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करना तो फिर आपको वीडियो व्यूज चलाना ही नहीं है। मान लीजिए कोई किसी का यूट्यूब चैनल है, वो आपके पास आके बोला कि मेरे को ऐड चलाना है अपना चैनल के लिए, तो उसका चैनल का लिंक तो वो आपको देगा ही, आपको जरूरत क्या है चैनल बनाने की। सब कर लेने के बाद अच्छा, हेडलाइन जरूरी है। ये जो हेडलाइन है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद सेव एड में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे इसको। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पेमेंट ऑप्शंस होगा यहाँ पे आप देके हम लोग कैंपेन को फिर लॉन्च कर देंगे। इस तरह से हम लोग अपना वीडियो ऐड बनाते हैं, ठीक है। अब एक जो लास्ट बचता है वो हम लोग का एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? ऑनलाइन दूसरा किसी कंपनी के साथ नहीं, एंगेजमेंट को नहीं होता। रेहान, अनुश्री, एंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है? हेलो। हेलो। सर, हाँ, एंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है? इस कैंपेन से लोगों को अपना वेबसाइट में एंगेज करना, मतलब तो फिर कोई वेबसाइट बता। विजिट क्या होता है? लाइक ठीक है, देखिए एंगेजमेंट मतलब आप लोग बहुत सारा एड्स ऐसा देखे होंगे शायद, जहाँ पे कि कुछ पोल्स होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, उसका आपको लोगों को आंसर देना होता है, या फिर कुछ वो ओपिनियन आपका मांगता है, वहाँ पे दो ऑप्शंस होता है, आपको अपना पोल वहाँ पे देना होता है। या फिर वो वीडियो ही कुछ ऐसा होता है और वो आपको बोलता है कि कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ये सब जो होता है वो एंगेजमेंट होता है, मतलब अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, एंगेज करना, उनसे बातचीत करना, उनका ओपिनियंस जानना, ये होता है एंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है।
एंगेजमेंट का मतलब ये होता ठीक है। है सर। फिर यहाँ पे आप लोग का जो ऑडियंस होगा उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एक एक ये जो एड फॉर्मेट आप लोग बनाते जाइएगा ना, मतलब एंगेजमेंट के लिए एक, वीडियो व्यूज के लिए एक, हायरिंग के लिए एक, वेबसाइट विजिट के लिए एक, वेबसाइट कन्वर्जन के लिए एक, सारे ऑडियंस को सेव करते जाइएगा। इससे होगा क्या कि कोई भी कम, मान लीजिए आपके पास 3 कंपनीज आए, तीनों ने कहा कि हमको अपना वेबसाइट विजिट बढ़ाना है, और तीनों मान लीजिए कि अ, मान लीजिए तीनों फूड कंपनी है, तीनों कुछ फूड आइटम्स बेचता है। तो क्या होगा कि जब आप एक बार ऑडियंस सेव कर लीजिएगा तो आपको बार बार वो सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऐड में जाइएगा, डायरेक्ट सेव ऑडियंस में जाके वो फूड वाले ऑडियंस को जो है उसको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे का एक अलग अलग यहाँ पे ऑडियंस आप क्रिएट कर लीजिएगा। ऐड फॉर्मेट में यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोग को देना है वो देख के यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे डेली बजट यहाँ पे सेट करने के लिए। यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट हम लोग को देना होगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट न्यू एड्स रखेंगे, ऐड का नेम देना है तो, और फिर यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट देना होगा, कुछ अट्रैक्टिव हेडलाइन देना होगा यहाँ पर जिसको भी पढ़ के लोग अट्रैक्ट हो। यहाँ पे अगर आप यूआरएल देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब ये जो इमेज हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, इसमें मेक श्योर करिएगा कि जो अब जैसे मैंने दिया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू विन अश्योर्ड गिफ्ट्स, तो इस इमेज में वो क्वेश्चंस होना चाहिए जिसका कि लोग आंसर करें। ठीक है, अभी हमारे पास वैसा, मेरे पास नहीं है वैसा कुछ, तो अभी तो हम कोई भी ऐड यहाँ पे, मतलब कोई भी इमेज यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके चलेंगे। लेकिन जब आप लोग करिएगा तो जो यहाँ पे जैसे मैंने डाला था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इस इमेज में आपका वो क्वेश्चंस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ इस वाले जो एंगेजमेंट कैंपेन है ना, इसमें हम लोगों को ये हेडिंग और डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन का ऑप्शन नहीं देता है। इसमें यही वाला ऑप्शन रहेगा। इसको हम लोग सेव ऐड करेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे फिर हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पे अग्री एंड लॉन्च कैंपेन कर देंगे, तो इससे हम लोग का एंगेजमेंट कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने सारे तरीका का जो भी ऐड बनाना होता है लिंक्डइन में हम लोगों ने वो देख लिया है। हम लोगों ने कई, अच्छा, अगर एक
प्रदान कर रहे हैं तो हमको ग्रुप भी चलाना होता है। नहीं, ग्रुप के अंदर आपको जो ऐड कराना है आप वो बस कराइए। ठीक है, हाँ, तब ग्रुप का बजट ऐड का बजट सेम है। नहीं उस ऐड का जितना बजट होगा ना, मान लीजिए आपका पूरा ग्रुप का बजट है 1 लाख, ठीक है, आपका लाइफ टाइम बजट है ग्रुप का 1 लाख, उस ग्रुप के अंदर आप 10 ऐड चला रही हैं और एक ऐड का बजट है 10,000, ठीक है, तो आप अगर एक ऐड चला रही हैं तो वो सिर्फ 10,000 बजट ही यूज करेगा, उससे ज्यादा यूज नहीं। लाख रहेगा फिर भी 10,000। हाँ हाँ लेकिन हमको उधर में जो ग्रुप का हिसाब से हेलो। हाँ हाँ रेहान बोलिए। अच्छा, एक ग्रुप के अंदर दूसरा ऐड कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कन्वर्जन ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, ये कन्वर्जन ग्रुप में हम लोग जब जाएंगे अंदर, यहाँ देखिए एक ऐड है, उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट है ना, क्रिएट में जाके आप कैंपेन यहाँ पे करिएगा, यहाँ पे देखिए आपको ग्रुप सेलेक्ट करने देगा, तो पहले से आपका ये लीड जनरेशन वाला ग्रुप सिलेक्टेड है, तो आप इसी को करके नेक्स्ट करिएगा, तो इसी ग्रुप के अंदर आप दूसरा ऐड भी बना सकते हैं। अच्छा, ओके। अगर आपको ग्रुप चेंज करना है तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रुप है, आपको वो ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे ऐड बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को अपना कनेक्शंस बनाना होगा, मिनिमम 5 कनेक्शंस रिक्वायर्ड होता है अपना पेज बनाने के लिए और अपना ऐड अकाउंट बनाने के लिए। तो हम लोग 5 कनेक्शंस बनाएंगे, रेगुलर पोस्ट करते रहिएगा लिंक्डइन पे, ताकि आपका अकाउंट जो है वो फिर रिकवरी स्टेट में ना जाए। वो कर लेने के बाद हम लोग अपना एक कंपनी पेज बनाएंगे। कंपनी पेज बनाने के बाद हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से हम लोग अपना जो भी एडवर्टाइज करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाला? रेगुलर मतलब रेगुलर पोस्ट यस सर। हाँ। डालेंगे, रेगुलर मतलब डेली। डेली या फिर एक एक दिन कर करके वैसे आप करके डाल सकते हैं।